नमस्कार सभी साथियों को। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025, जिसमें अब हमारे सामने मात्र और मात्र एक महीने से भी एक दो दिन कम आज हो चुके हैं, यानी कि 28 दिन का समय जो बचा है, आखिरी समय है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है आपको, उसको लेकर इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा। बेसिक जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहे हैं लगभग चैनल पे जुड़े हुए होंगे। दोपहर की जो लाइव क्लास होती है हमारी, उसमें भी वो जुड़ते होंगे। क्लास का सेशन भी उन्होंने देखा होगा, क्वेश्चनों का लेवल भी उन्होंने देखा होगा। कोर्स पे भी बहुत सारे साथी है तो कोर्स वाले भी है, उन्होंने कंटेंट भी पढ़ा होगा। रैपिड फायर बुक आई है मार्केट में हमारी, वो बुक भी आप में से लगभग साथियों ने ली है, तो उस बुक में भी आपने कंटेंट को पढ़ा होगा। पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, अब अंतिम समय है। आज भी मैं देख रहा हूं कि बच्चों के जो कॉल मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, उसके अंदर क्या आ रहे हैं, उसके अंदर ये आ रहे हैं कि सर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम अपने नोट्स बना रहे हैं। तो मेरे एक बात यहां से समझ में नहीं आती कि बेटा आज भी तुम अपने नोट्स बना रहे हो, कब तो तुम रिवीजन करोगे, कब तो टॉपिक अनुसार प्रश्न पढ़ोगे, कब तुम 5 7 10 मॉडल पेपर भी तो अटेंड, टेस्ट भी तो देने पड़ेंगे ना, तभी पता चलेगा पेपर का लेवल, पेपर कैसे अटेंड करना है। समय उतना नहीं है। तो इसी को लेकर इस सेशन के अंदर मैं चर्चा करूंगा। बड़ा लंबा वीडियो नहीं रखूंगा, 2 3 बातें बताऊंगा, उन बातों पर आपको अमल करना है। बाकी आप अपनी तैयारी जो सुचारू रूप से कर रहे हैं वो करते रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जैसे कि आज दोपहर को मैं लाइव क्लास ले रहा था 12 बजे, तो बच्चों का एक ही कमेंट मेरे को स्क्रीन पे शो कर रहा था कि सर अंतिम समय है, कुछ ऐसा टिप्स दो कि हमें पढ़ना क्या है, क्या चीज पढ़े, क्या चीज है जिसको हम बिल्कुल ही छोड़ दें कि ये पढ़ लेते हैं, यहां से हमारा काम हो जाएगा। बेसिक मैं यहां पे बात करता हूं उसके अकॉर्डिंग। आखिरी समय क्या पढ़ें क्या छोड़ें, आप देखिएगा भाई, समझने का प्रयास यहां से आपको करना होगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, उसको समझने का प्रयास ही आपको सफल बनाएगा। दोस्तों देखिएगा, 28 दिन का समय हमारे पास, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है। आपके 19 सितंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं, 19 सितंबर से हैं, आपको 17 सितंबर तक की पढ़ना है। 18 सितंबर बिल्कुल किताबें साइड में रख के तैयारी करनी है। बिल्कुल साइड में रख दो किताबें, बिल्कुल पूरे दिन माइंड फ्रेश रखो, घूमो फिरो, खाना खाओ और जहां आपका सेंटर है उसकी ओर प्रस्थान करना है। पढ़ना कब तक है आपको, 17 सितंबर तक ही पढ़ना है। 17 और 7 8 दिन, 10 दिन ये मान लो, 27 दिन का ही समय है, इतना ही समय है आपके पास। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो 25 दिन का आपके पास समय है। 25 दिन के अंदर 10 घंटे भी आप दिन के पढ़ रहे हो तो 250 घंटे होते हैं। और 250 घंटे में आप क्या कर सकते हो, पहली बात आपको करना क्या, इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि भाई हमें करना क्या है। सर देखो, रिवीजन, अब रिवीजन आप अगर कर रहे हो, रिवीजन अगर अभी तक आपके नोट्स नहीं बने तो भाई नहीं बने तो छोड़ दो। अब नहीं बनेंगे नोट्स इस भर्ती के लिए, जो होना था वो हो चुका है। थ्योरी आपने जितनी क्लासें ले ली, जितना मैटर पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, अब आगे वाला मैटर छोड़ दो। मान लो कि आपका 90% ही सिलेबस हुआ, 10% छूट गया है तो उसको छोड़ ही दो। अब 10% में 10 दिन आपके खराब हो जाएंगे, फिर किधर वाले भी नहीं रहोगे भाई। अब हम देखो 100% है, उसमें से आपने 90% पढ़ लिया है, 10% आपका बच रहा है, इसको छोड़ दो। इस 90% का हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। इस 90% के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं और उसके बाद टेस्ट भी तो देने बेटा। तो पहली बात, नोट से या आपने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है, जितनी पढ़ी है उतनी पर ही काम चलाओ। हां क्या सर मैंने 40% पढ़ी है, तो बेटा मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपका। 12 महीने पहले आई थी ये भर्ती, कर क्या रहे थे इतने दिन आप, वो भी है। तो पहली बात तो जो चीज है जितना पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। रिवीजन कैसे करें, बात यहां से रिवीजन की आती है। अब रिवीजन ये तो है नहीं भाई, हमने नोट्स बनाए तो कम से कम 700 800 1000 पेज के नोट्स बन गए हमारे, उनको पढ़ने बैठेंगे तो ये 25 दिन तो बेटा रिवीजन में ही चला जाएगा। बेटा रिवीजन करने का भी तरीका होता है। रिवीजन में ये नहीं कि आप ऐसे किताब लेकर बैठ गए, पूरा पेज है उसको देख रहे हो एक एक लाइन। रिवीजन का मतलब होता है स्पीड के साथ। जैसे लोक देवता टॉपिक आपने खोला, 20 मिनट में पूरा पढ़ लो,
10-15 मिनट में उसके क्वेश्चन पढ़ लो। यानी एक टॉपिक में अधिकतम 40 ही मिनट दो आप। एक टॉपिक है उसको 40 मिनट से ज्यादा मत दो। दिन के 7-8 घंटे आपको रिवीजन और प्रश्न पढ़ने, 2 घंटे तो आपको एक टेस्ट भी देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी बता दूं, प्रतिदिन एक टेस्ट देना पड़ेगा आपको। प्रतिदिन एक टेस्ट दोगे ना, तो लिख के बोल रहा हूं 3500 प्लस क्वेश्चन अटेंड करोगे, जहां से बाहर आपका मैटर नहीं छपेगा। तो पहली चीज काम क्या करना है, वो इतनी देर मैंने पूरी रामकहानी बता दी आपको। अब करना कैसे है वो चीज इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप में से जो भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट है मैं जो बातें बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ट्रस्ट है आपको, तो मेरी बातों पर भी ट्रस्ट रखो। अब ज्यादा से ज्यादा आपको करना क्या है, 2 ही चीज। पहला चीज रहेगा पर्सन। प्रत्येक टॉपिक पर्सन है, ये टॉपिक वाइज पढ़ लेने बेटा, टॉपिक वाइज पर्सन पढ़ लो। जैसे कोई सा भी टॉपिक है उसके 50 क्वेश्चन मिल रहे तो पढ़ डालो उनको, क्या समय लगता है, टॉपिक पूरा का पूरा रिवीजन करवा देगा। टॉपिक वाइज पर्सन आपको पढ़ने हैं। इससे पहले टॉपिक की एक बार शॉर्ट थ्योरी पढ़ लेनी है, समझ गए। तो ये काम रहेगा दिन का आपका 8 घंटे का। 8 घंटे तो आप परमानेंट यही काम करो। और शाम को भाई आप 12 बजे सोते हो तो 10 बजे लेकर बैठो टेस्ट। टेस्ट है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप प्रतिदिन 2 घंटे टेस्ट दो। दिन में नहीं देना, सुबह टेस्ट नहीं देना है। जो बोलते हैं ना बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक की सुबह पढ़ाई अच्छी होती है, हां मैं भी मानता हूं सुबह पढ़ाई अच्छी होती है। तो सुबह बेटा ये चीज करो ना, सुबह तो आप पढ़ाई करो, टेस्ट तो शाम को दो। माइंड को पूरा खराब करके फिर टेस्ट देने बैठो, तब पता चलेगा कि हां माइंड खराब है तो भी मेरे आज 120 में से 80-85 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। 25 दिन ये काम कर लिए, 25 टेस्ट यहां से दे दिए, और 25 दिन में आपका शॉर्ट थ्योरी यानी कि स्पीड के साथ थ्योरी पढ़ोगे तो एक बार कंप्लीट रिवीजन भी हो गया, प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन भी पढ़ गए, और 25 आपके टेस्ट भी हो गए। और इससे बेस्ट कोई नहीं बताएगा। जो भी मेरे भाई यूट्यूब पे हैं, शिक्षक साथी है, वो यही बोल रहे हैं कि ये ले लो, वो ले लो, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, उसको इतना पढ़ लो, उसमें से आ जाएगा। इतना विश्वास दिलाता हूं, कोई सी भी गाइड ले आना, कोई सा भी कोर्स ले लेना, कोई सा भी यूट्यूब पकड़ लेना, 60 से 70% देंगे। पटवार एग्जाम हुआ, मैंने बोला था कि मैं 80% दूंगा और दिया। 150 में से 125 क्वेश्चन हुबहू फर्स्ट शिफ्ट में, 127 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में। 80 का बोला था मैंने भाई, लगभग 75-80% दे दिए। और इसका इतना बोल रहा हूं कि 120 में से 110 के आसपास क्वेश्चन हुबहू छाप दूंगा, ऐप, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और यूट्यूब से। बात आपको करनी है वो ये है। अब अगर इस चीज को आप नहीं समझोगे और आज भी आप वही घिसी पिटी रणनीति के साथ चलते रहोगे, तो ये समय तो 25 दिन है भाई। 1 साल सितंबर के अंदर इसकी घोषणा हुई थी लास्ट में, वापस अगस्त आ चुका है, 11 महीने बीत गए ना। तो ये 25 दिन जाते समय नहीं लगेगा। एक दिन जाता है, सुबह दिन उगता है तो हमें पता चलता है दिन उगा है, लेकिन पता नहीं चलता वो कब अस्त होता है। बहुत जल्दी निकलते हैं दिन, समय का पता नहीं चलता। समय से तेज दुनिया में कोई नहीं है। और ये 25 दिन आपके जो सामने हैं, इनमें आपने तटस्थ रहकर बातें को समझकर जो बोल रहा हूं उसको काम पे लग गए तो आपको कोई नहीं रोकेगा। परेशानियां आएगी, बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे लगेंगे जिनमें कुछ भी आपको नहीं आ रहा है। अगर किसी टॉपिक में जैसे आपको नृत्य है कि सर नृत्य में मेरे को कुछ नहीं आ रहा, बेटा उसमें सब कुछ आ रहा है। एक बार फास्ट रिवीजन करके देखो उसका, ये चीजें आएगी, क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको लगेगा ये तो पूरा टॉपिक ही मेरे को नहीं आ रहा है, जबकि ये नहीं होता है। वो टॉपिक आपको आता है, उससे सब कुछ आपको आता है, बस आपके दिमाग में वो चीज सेट नहीं होती है, इस वजह से आप उससे पिछड़ जाते हैं। तो 25 दिन है, समय से तेज आप चल दिए तो आपका काम बन जाएगा। वरना यह मत सोचना कि कंपटीशन कम होगा, बच्चे तैयारी कम कर रहे होंगे,
पद बहुत है, मेरा तो नंबर आ जाएगा। बेटा किसी लाइब्रेरी में घुस के देखो, हर गांव गली में आजकल लाइब्रेरियां हैं। 50 बच्चे बैठे हैं, सामने खड़ा होकर पूछता हूं बेटे कौन कौन चतुर श्रेणी वाले हो, सभी चतुर श्रेणी वाले हैं। एक भी बच्चा ये नहीं कहता है कि मैं रीट की कर रहा हूं, मैं वीडियो की कर रहा हूं, मैं पुलिस की कर रहा हूं। क्या सर जी इतनी बड़ी भर्ती दोबारा को नहीं आवा है, नौकरी लागा तो सब कुछ हो जासी, आगे तैयारियां अपनी चालू रहसी। ई वास्ते आप सभी ने कह रहे हो कि फटाफट रिवीजन कर लो, फटाफट प्रश्न पढ़ लो, फटाफट टेस्ट दे लो। प्रत्येक दिन का एक टेस्ट जरूरी है, विश्वास रखें। यूट्यूब पर आप जो भी क्लासें ले रहे हैं तो इतना सावचेत हो जाए, आपके सामने पशु परीक्षण का पेपर होगा, आपके सामने पटवार का पेपर होगा। भाई मुख्य भर्तियां थी, उनमें पेपर का लेवल कौन करवा रहा है उसके साथ जुड़ो, और जो घिसे पीटे सवाल जो आते ही नहीं है वो करवा रहे हैं तो उनसे हट जाओ, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। कंटेंट अच्छा दे रहा है उसके साथ जुड़ो, आप भी जुड़ो, अपने दोस्तों को भी जोड़ो, क्योंकि कर भला हो भला। समझ गए? तो ये कंटेंट है। और जो भी साथी पर्सन बैंक की आवश्यकता है, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर है, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है, नाम मात्र शुल्क में मिल जाएगी, आप जाकर आराम से ज्वाइन कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। अदर आपको कोई भी जानकारी इसके अलावा चाहिए तो आप इतना कर सकते हो कि मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। देखो कॉल अटेंड करने जितना तो अब मेरे पास टाइम भी नहीं रहेगा। शाम को अगर मैं जब सोता हूं तो आधा घंटा पौन घंटा इंस्टाग्राम जरूर देखता हूं, तो ये इंस्टाग्राम है, इस पे आप मैसेज कर देना जरूर। आपका जो भी कोई जानकारी मेरी तरफ से उचित लगेगी मैं आपको जरूर देने का प्रयास यहां से करूंगा। सभी साथियों को फिर एक आग्रह करूंगा, 25 दिन को समय से तेज आपको चलना है, समय तो निकल जाएगा, तैयारी करो। जो काम बोला है, बातें करने को तो हजारों बातें हैं, लेकिन मुख्य जो चीज बोली है उस पर अमल कर लेना। टॉपिक का रिवीजन फास्ट करना है, उस टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ने हैं, और शाम को 10 बजे 9 बजे बाद एक टेस्ट अटेंड करना है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।